नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है पूर्व जन्म। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक आश्रम था। आश्रम के जो ऋषि थे वह बहुत ही ज्ञानी थे। उनको भूतकाल और भविष्य काल के बारे में पता था। उसी आश्रम में एक गाय थी। काफी लोग बहुत दूर दूर से आते और साधु जी को अपना हाथ दिखाते। जो साधु थे उन्होंने बहुत तपस्या की हुई थी। उनको कुछ लोग महात्मा भी कहते थे। उस आश्रम में जो गाय रहती थी वह करीब 5-6 साल से रह रही थी। जब लोग महात्मा जी से अपने प्रश्न पूछते तो गाय भी आके पास से बैठ जाती और सुनती रहती कि ये लोग क्या पूछ रहे हैं। महात्मा जी उनकी हस्तरेखा देखते, उनके माथे को देखते और उनके आंखों को देखने के बाद में बताते। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि महात्मा जी, क्या आप मेरे आगे के जन्म के बारे में बता सकते हो कि मैं किस योनि में जन्म लूंगा और कहां पर जन्म लूंगा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा देखो, इस जन्म में जो तुम कर्म कर रहे हो उसके हिसाब से तुम्हें अगला जन्म मिलेगा। किस योनि में जन्म लोगे, किस परिवार में जन्म लोगे, गरीब अमीर कैसा परिवार होगा, यह तुम्हारे अपने कर्मों के ऊपर निर्भर है। तो वह व्यक्ति बोला, तो महात्मा जी बताइए कि मैं किस परिवार में जन्म लूंगा, किस योनि में जन्म लूंगा, क्या मैं मनुष्य बनूंगा या कोई जानवर या कोई कीट पतंगा। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, देखो, इतना अधिक पूछना ठीक नहीं है, क्योंकि भविष्य के बारे में अगर तुम ज्यादा जानना चाहोगे तो इससे तुम्हें दुख ही होगा, कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें भी आएंगी तुम्हें, जो अगर मैं बताऊंगा तो तुम्हें अभी से चिंता होने लगेगी, इसलिए इस बात को छोड़ दो। खैर, उसने फिर पूछा, तो महात्मा जी क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि मेरा पूर्व जन्म क्या था, मैं किस जन्म में था। तो महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं बता सकता हूँ। उन्होंने उसकी रेखाएं देखी और पूर्व जन्म का उन्हें बताने लगे। इस तरह और लोग भी जो पूछने आए थे महात्मा जी से अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ के चले गए। तभी गाय ने अपना सिर हिलाया। महात्मा बोले, अरे गैया माँ, तुम क्या कहना चाह रही हो। गाय ने कहा, महात्मा जी मेरे मन में भी एक इच्छा है, क्या तुम बता पाओगे। महात्मा बोला, अरे तुम कितने सालों से यहाँ पर रहती हो, देखो कितने लोग आते हैं, मैं अपनी शक्ति के अनुसार जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से उनको बताता हूँ। गाय बोली, महात्मा जी तो क्या मेरे पूर्व जन्म के बारे में आप मुझे बताओगे कि मैं किस जन्म से इस योनि में आई हूं। महात्मा ने गाय की तरफ देखा और कहा, गैया माँ अपनी आंखें बंद करो, 2 मिनट तक आंखें मत खोलना, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर यह जान सकूंगा कि तुम पूर्व जन्म में क्या थी। खैर, गाय ने अपनी आंखें बंद कर ली और महात्मा जी ने उस गाय की तरफ टकटकी लगा के देखा और 2 मिनट बाद उन्होंने कहा, हाँ गाय मैया अपनी आंख खोल लो। गाय ने आंख खोल ली। तब महात्मा जी ने बताया, देखो गैया मैया, तुम पूर्व जन्म में इंदौर में रहते थे, तुम उस समय व्यक्ति थे, वहां तुम्हारा आज भी परिवार है। जब तुम्हारी मृत्यु हुई उसके बाद में तुम्हें गैया का जन्म मिला और तुम इस गाय योनि में आ गई। गाय सोचने लगी, अरे इंदौर में मैं किस नाम से थी। उन्होंने फिर प्रश्न किया, महात्मा जी मेरा नाम क्या था। उसने कहा, तुम्हारा नाम राम प्रसाद था, तुम्हारी एक सब्जी की दुकान थी जिस पर आज तुम्हारा बेटा बैठा है। गाय को और उत्सुकता हुई। उसने कहा, अरे मेरा बेटा बैठा है, वह तो काफी बड़ा हो गया होगा। गाय तो अपने जन्म के बारे में पिछले जन्म में कुछ नहीं जानती थी। महात्मा जी ने बोले, हाँ वह काफी बड़ा हो गया और अच्छी तरह से अपनी दुकान चलाता है। खैर, गाय यह सुनकर चली गई। अगले दिन फिर गाय ने प्रश्न किया, महात्मा जी आपने मुझे बताया था कि मैं इंदौर में पूर्व जन्म में इंदौर में रहता था, मैं व्यक्ति था और मेरा बेटा आज भी दुकान चला रहा है, तो क्या आप मुझे मेरे बेटे के से मिलवा सकते हो। महात्मा जी ने कहा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। वैसे तो ये मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा तुम ऐसा करो। खैर, गाय कहने लगी, नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पुत्र से मिलूं। महात्मा जी बोले, अरे तुम क्या कह रही हो, क्या वह तुम्हें पहचानेगा। तुम्हारी मृत्यु के बाद में, दाह संस्कार के बाद में सभी लोग अपने मरे हुए लोगों को पितरों में काउंट कर लेते हैं और वह कैसे पहचानेगा कि तुम एक गाय के रूप में दोबारा जन्मी हो। खैर, गाय ने हट करी
तो अब महात्मा जी का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, देखो गैया माँ, मैं नहीं चाहता कि तुम वहां पर जाओ, लेकिन अब तुम हट कर रही हो और तुम अपने लिए एक दुख एकत्रित करना चाह रही हो और तुम उस दुख से फिर बाहर नहीं निकल पाओगी, तुम्हें बहुत दुख होगा अगर तुम वहां जाओगी। गाय ने कहा, नहीं, जैसा भी है मैं चाहती हूं मैं अपने पुत्र से मिलूं। खैर, महात्मा ने कहा, ठीक है गाय माँ, तुम इतने साल से इस आश्रम में रह रही हो, अब तुम्हारी जिद के आगे मैं विवश हूं। ठीक है, कल मैं तुम्हें मंत्र के हिसाब से वहां पर भेज दूंगा, लेकिन तुम गाय ही बनी रहोगी और गाय तुम उस दुकान के आगे मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। हाँ, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें वापस आश्रम आना है तो तुम अपने एक खुर को दूसरे खुर से 3 बार रगड़ना। जैसे तुम 3 बार रगड़ोगी तो तुम इस आश्रम में आ जाओगी। गाय बहुत खुश हुई। अगले दिन महात्मा जी ने गाय को नहलाया धुलाया और कहा, ठीक है, अब तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ। गाय आंखें बंद करके बैठ गई और महात्मा जी मंत्र पढ़े तो गाय गायब होके उसी इंदौर में उस सब्जी वाली दुकान के आगे खड़ी थी। गाय ने देखा, अरे ये सब्जी की दुकान। अब उसने अपने पुत्र को पहचान लिया, लेकिन पुत्र तो सब्जी बेचने में व्यस्त था। पुत्र ने देखा कि एक गाय आगे खड़ी हुई है। उसने अपने नौकर से कहा, अरे गाय आई है, चलो इसको थोड़ी सी सब्जी खिला दो, जो ये खराब हो गई है इसको खिला दो। गाय को उसने नौकर ने सब्जी डाल दी। अब गाय बहुत खुश थी, पूछ हिला रही थी। उसके बाद में गाय तो सोच रही थी कि मैं अपने पुत्र से मिलूं, लेकिन पुत्र तो यह नहीं समझता था ना कि यह मेरे पिता थे पूर्व जन्म में। गाय दुकान के अंदर आने लगी तो नौकर ने उसको रोका और धक्के देके बाहर निकाल दिया। गाय बाहर खड़ी हो गई। फिर सोचा दोबारा मैं अपने पुत्र से मिलूं। फिर दोबारा आने लगी। अब उसके पुत्र ने कहा, अरे ये गाय बहुत हठी है, इसको हमने कुछ सब्जी भी खिला दी, लेकिन लगता है पिट कर जाएगी। अब उसे नौकर से कहा, अगर ये अब जिद कर इसको 2 डंडे मारना, बाहर निकाल के आ, इसको दूर तक खदेड़ के आ। नौकर ने कहा, मालिक जी गाय है, डंडे नहीं मारूंगा, वैसे ही इसको हाँक देता हूँ। खैर उसने कहा, जैसा भी है इसको बाहर दूर तक छोड़ के आ। खैर और उसका नौकर पीछे भागा, काफी दूर उसको छोड़ के आ गया। गाय को तो इच्छा थी कि मैं अपने पुत्र से मिलूं, लेकिन पुत्र को थोड़ी पता था कि यह गाय जो है पूर्ण जन्म में मेरे पिता थी। वह गाय दोबारा फिर धीरे धीरे आके गाय के दुकान के आगे आ गई। पुत्र ने कहा, अरे ये तो फिर आ गई, क्या करे इसका। अब पुत्र उठा और उसको 2 डंडे मारे और गाय को भगा दिया। अब फिर शाम को दुकान बंद कर दी। गाय वहीं खंबे के पास सो गई। अगले दिन फिर आंख खुली। अब वह अपने पुत्र को फिर देखा कि वह पुत्र ने आके दुकान खोल ली। अब पुत्र ने दुकान खोल ली, गाय फिर दुकान के अंदर आना चाह रही थी। पुत्र ने कहा, अरे कल तो इसको डंडे मारे थे, लगता है ये बाज नहीं आएगी। फिर से 2-3 डंडे मारे। सब लोग कहने लगे, अरे गाय को क्यों मार रहे हो। उसने कहा, देखो मैंने इसको सब्जी खिला दी। और उसने फिर थोड़ी सब्जी लाके उसको आगे डाल दी, लेकिन अब गाय की आंखों में आंसू थे, वह सब्जी नहीं खा रही थी। अभी उसने सोचा, महात्मा जी ने सही कहा था कि पूर्व जन्म के बारे में पता करना कोई अच्छी बात नहीं है, इससे सिर्फ हमें दुख ही दुख मिलता है, कभी खुशी नहीं मिलेगी। और वह थोड़ी दूर जाकर रोने लगी। अब फिर उसने सोचा, मैं क्या करूं। अभी उसको याद आया, महात्मा जी ने कहा था कि जब भी तुम चाहो यहाँ आश्रम में वापस आने के लिए तो अपने एक खुर को दूसरे खुर से 3 बार रगड़ना। गाय ने खड़े होकर एक खुर को दूसरे खुर से 3 बार रगड़ा। जैसे 3 बार रगड़ा तो वह आश्रम में आ चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, साथ में महात्मा जी थे। महात्मा जी ने कहा, कहो गैया माँ, कैसा रहा। मैंने तुम्हें शुरू में समझाया था ना कि पूर्व जन्म में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम तो उनको जानती हो कि वे तुम्हारे क्या हैं, लेकिन वो थोड़े जानते हैं कि तुम उनकी क्या हो। इसीलिए कभी भी हमें पूर्व जन्म के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। खैर चलो, अब तुम समझ गई ना पूर्व जन्म के बारे में सोचने से हमें क्या मिल सकता है, सिर्फ दुख, खुशी कभी नहीं। आशा है आपको पूर्व जन्म वाली कहानी पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अवश्य दें। नमस्कार।